जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असफंदियार है और मैं आज स्लाव से स्विट्ज़रलैंड के लिए जा रहा हूँ बाय रोड और थ्रू डोवर पोर्ट, डोवर टू कैले फेरी पोर्ट से जाऊँगा और स्लाव से डोवर तक का सफ़र है तकरीबन 2 घंटे का, 105-6 माइल्स आई थिंक। और इसके बाद 4:40 की मेरी सुबह की फेरी है जो कि तकरीबन 1.5 घंटा लेगी एंड कैले में पहुंचूंगा तकरीबन कोई शायद 6:10 पे। लेकिन चूँकि फ्रांस हमारे से 1 घंटा आगे है तो मुझे आई थिंक 7:10, 7:15 वहाँ का लोकल टाइम फ्रांस का होगा जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा इंशाल्लाह। और वहाँ से फिर मेरा इरादा है जाने का फ्रांस स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे और वहाँ पे कहीं पे रात को रुकूँगा। कहाँ पे रुकूँगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। मैंने ना कोई जगह अभी तक बुक की है और ना ही मुझे कोई मैंने रूट भी अपना नहीं देखा कि मैंने किस रूट से जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो टोल हैं फ्रांस के अंदर उसको अवॉइड करूँ क्योंकि टोल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं टोल्स को अवॉइड करूँ जहाँ तक मैंने जाना है। अब आई डोंट नो कि मैं मुल्हूस तक जाता हूँ या बेज़ल में कहीं पे रुकता हूँ जाके, या आई डोंट नो किसी और बॉर्डर से जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे भी जाऊँगा कोशिश मेरी होगी कि मैं फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे कहीं पे रात को स्पेंड करूँ नाइट। और कोशिश मेरी है कि मैं कैंपिंग करूँ। मेरा फ़िलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं जाके तो कोई और भी एयरबीएनबी या booking.com से कोई अपार्टमेंट या कोई रूम बुक करूं। मेरी कोशिश यही है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं वहां पे बॉर्डर के ऊपर और कोई जगह बुक कर लूं। मैं अभी जाते हुए कोई ना कोई जगह बुक कर लूँगा इंशाल्लाह कैंपिंग के लिए। कोई भी रीज़नेबल मुझे कोई स्पॉट मिल गया तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आज कैंप करूँ। और डेट है आज 28 की सुबह है, 1:27 हो रहे हैं यहाँ पे। और मेरा जो ETA है डोवर पोर्ट का वो इस वक्त 3:17 इन द मॉर्निंग और मेरी जो फेरी है दैट इज़ एट 4:40। अच्छा, एक और चीज़, मैं दिस इज़ माई फर्स्ट एवर व्लॉग। मैंने इससे पहले व्लॉगिंग कभी नहीं की, ऑल्दो कि मैं घूमता फिरता काफ़ी रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं 20 बच्चों के बगैर जा रहा हूँ। और मैंने कहा कि मैंने सोचा कि जब 20 बच्चों के बगैर जा रहा हूँ तो गाड़ी में अकेले क्या करूँगा। तो जब अकेले होऊंगा तो फिर मेरे ख्याल में बेस्ट थिंग इज़ टू कीप यू बिजी इज़ कि व्लॉग कर लूँ। तो लेट्स सी कैसा व्लॉग जाता है। मेरा ही फर्स्ट एवर व्लॉग है। मुझे अब ये भी नहीं पता कि ये रिकॉर्ड इस वक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसको एटलीस्ट खोल के देखता कि कैमरे को कि ये किस तरीके से ऑन होगा, किस तरीके से चलेगा। मैंने लिटरली मैंने अभी गाड़ी में डीजल डलवाया है और वहाँ पे डीजल डाल के तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मैंने इसका डब्बा तो खैर पहले खोल लिया था, इसको मैंने देख लिया था थोड़ा सा, लेकिन इसको मैंने ऑन किया है। ऑन करके मैंने माइक को इसके साथ कनेक्ट किया है। आई डोंट नो ये माइक ऑन है नहीं है, कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन होपफुली ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो लेट्स सी कि कैसा होता है। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में मुझे करके बताइएगा कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को। होपफुली आगे भी करता रहूँगा, लेकिन बहरहाल अभी आई डोंट नो कि मैं आगे व्लॉगिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन अभी ये वाला व्लॉग तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैं कवर करूँ इसको, अपने इस ट्रैवल को। तो इस तरह है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको फिर ज्वाइन करता हूँ क्योंकि अभी तो सफ़र चल रहा है। अभी तो मेरे ख्याल में जब डोवर के पोर्ट तक पहुँचता हूँ या उससे पहले कहीं पे दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
अभी मैं M20 के ऊपर हूँ। M25 से मैंने लिया था M26 से फिर मैंने चेंज किया अभी M20 के ऊपर टुवर्ड्स डोवर पोर्ट, और टाइम हो गया इस वक्त 2:27 इन द मॉर्निंग, और अभी 47 मिनट्स मुझे शो कर रहा है अनदर टू गेट टू डोवर पोर्ट। 44 माइल्स का सफ़र रह गया है, और तकरीबन सुबह 3:16 तक मैं इंशाल्लाह डोवर पोर्ट तक पहुंच जाऊंगा। सफ़र कंफर्टेबल ही है अभी तक सो फार। मैंने क्रूज़ लगा के तो छोड़ दिया है गाड़ी को 70 के ऊपर, और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम ट्रैफिक है इस वक्त। जबकि अगर आप सुबह 7-8 बजे ये सफ़र कर रहे हो तो जिन लोगों को यहाँ पे मूव अराउंड करते हैं यहाँ पे, उनको पता है कि ये काफ़ी बिज़ी मोटरवेज़ हैं, M25, M20, M26। तो लेकिन इस वक्त काफ़ी क्वाइट है। पीछे थोड़ा सा रोड वर्क्स हो रहा था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि रोड्स क्लियर हैं। अभी मैं टाइम हुआ है 3:10, और मैं एंटर हो चुका हुआ हूँ पोर्ट एरिया के अंदर, डोवर पोर्ट में। एक्चुअली डोवर पोर्ट में तो एंटर नहीं हुआ अभी, लेकिन वो मतलब एरिया स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये आपको भी इस वक्त पता नहीं नज़र आ रहा होगा या नहीं कि जो पेट्रोल स्टेशन आ रहा है ऑन द लेफ़्ट, इसके पीछे वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर है, बड़ी मशहूर यहाँ की। ये बिल्कुल इस पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर, लेकिन शायद अभी इस वक्त लाइट नहीं है इतनी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, कैमरे के अंदर। अभी तक तो काफ़ी क्वाइट लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग तो नहीं रहा कि इतनी ट्रैफिक होगी, क्योंकि जिस वक्त बिज़ी होती है पोर्ट उस वक्त तो यहाँ से क्यूज़ लगना शुरू हो जाती हैं। शो कर रहा है अनदर 8 मिनट्स टू द फेरी टर्मिनल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हुआ है कि ईस्टर्न डॉक्स का उन्होंने लिखा हुआ है कि ईस्टर्न डॉक्स पे आना है मुझे, और गाड़ी के सेट नैव पे मैंने डाला है तो वो मुझे बता रहा है अनदर 1.7 माइल्स एंड 8 मिनट्स, और वही मैंने गूगल मैप्स पे डाला हुआ है तो वो मुझे बता रहा है 2.1 माइल्स एंड 12 मिनट्स। सो लेट्स सी। गाड़ियों को मोड़ दिया है इन्होंने राइट के ऊपर। Hello.
थैंक यू। ये फ्रेंच बॉर्डर वाले बैठे हुए थे, इन्होंने पासपोर्ट चेक कर लिया है मेरा। अब आगे यूके कस्टम्स। अच्छी बात यह है कि बिजी नहीं है इस वक्त। हेलो, थैंक यू। सिक्योरिटी सर्च के अंदर आ गए हम अभी। Just a quick vehicle search. So any origins like this in the vehicle? No. Excellent. Is it okay you open the back? Yeah, sure. TFDS. For cars and trucks. जा रहा था। ट्रक वाली लेन के अंदर जा रहा था पहले मैं। Hello. Just your parking code, please. Yep. Okay, so we're in 440 the Cali Lane, 146. 46. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Cheers. अच्छा जी, इन्होंने मुझे दे दिया है 146 लेन। 440 का मेरा टाइम है और मैं 324 अभी हुए हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी मुझे वेट करना पड़ेगा। शायद मैं पहले ही ना हूँ कहीं आज। 143, 44, 45, 146 मेरे से आगे एक
मोटर होम खड़ा हुआ है और बस है लेफ्ट पे। काफी लंबा वेट होगा अब ये। Hello. Can I get the bottom part of your ticket, Yeah. please? Thank you very much. If you can just go round this and straight up the ramp for Okay, thank you. ये रैंप हमें लेके जाएगा जी बोर्ड फेरी के ऊपर। अब अच्छा सॉरी, इससे पहले जो मैं शायद मेरी आवाज़ पिछले उसमें ठीक ना आई हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से माइक तो यूज़ कर रहा था, लेकिन वो माइक मेरा कनेक्ट ही नहीं था उस वक्त तक उसके साथ। तो होपफुली अब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर आएगी। आई थिंक लगता है ऐसे ही कि फेरी आज खाली है इस वक्त, आज कोई इतना बिजी नहीं होगा। कार कीज मैंने गाड़ी लेवल 5 पे खड़ी की है, ग्रीन के ऊपर। लेवल 6 लेवल 8 पे चलते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कैफेटेरिया वगैरह भी है। ये शायद ड्यूटी फ्री है। हम देख सकते हैं वाइन्स पड़ी हुई हैं। टॉयज बच्चों के।
जी हम आ गए हैं बाहर। अच्छा ये हम बाहर का एरिया है और ये उसके इंजन स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि धुआं किस तरह निकल रहा है इसके इंजन्स में से। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आई कैन फील वाइब्रेशन इन माय फीट। ये वो जो वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर हैं जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। जब हम आ रहे थे मैंने आपको बताया था कि वो पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप की बैक साइड पे ये वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर हैं जी सारी। वी आर लीविंग द डॉक्स। ये एक दूसरी फेरी खड़ी हुई है, बल्कि इनफैक्ट डॉक हो रही है अभी। ये पीछे जो आपको लैंड नज़र आ रहा है ये डोवर पोर्ट है पीछे, और ये सारी वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। थोड़ा सा विंडी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा विंडी है। आई डोंट नो कि आपको इस वक्त आवाज़ कैसी आ रही है। A beautiful sunrise. अच्छा जी, गाड़ियाँ ऑफलोड होना शुरू हो गई हैं। तकरीबन मुझे गाड़ी में आए हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए और अब गाड़ियाँ ऑफलोड होना शुरू हो गई हैं फेरी से। और कैंपिंग स्पॉट भी मैंने बुक कर दिया है। फेरी में जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने उसके साथ कनेक्ट हो गया फेरी के वाईफाई के साथ, और मैंने इतनी देर में कनेक्ट जगह कैंपिंग स्पॉट बुक कर लिया है। फ्रांस स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पे है। इनफैक्ट स्विट्ज़रलैंड में है लेकिन बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो शोइंग अराउंड 7 hours and 55 minutes और 740 किलोमीटर। तो जो टाइम शो कर रहा है वहाँ पे शो कर रहा है 2:33, लेकिन मैं वहाँ पे अराउंड 5 o'clock पहुँचूँगा। बीच में रुकते रुकाते जाऊँगा। अभी मैंने नाश्ता भी करना है। ये सारा ट्रिप मेरा खाना वगैरह, चाय का सामान, सारा कुछ मेरे पास है। तो मैं किसी अच्छी जगह पे, जो भी मुझे कोई अच्छा स्पॉट मिला वहाँ पे रुक के तो नाश्ता करूँगा इंशाल्लाह। अभी टाइम हुआ है जी 7:58, 8 बजने वाले हैं और मैं हूँ इस वक्त N225 के ऊपर। और जो मेरी कैंपिंग साइट है स्विट्ज़रलैंड में, उससे अभी मैं 6 hours and 47 minutes अवे हूँ, अबाउट 635 किलोमीटर्स। और आप ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं। आई थिंक इट्स इक्विवेलेंट टू एन ए रोड इन यूके। मैं मोटरवे से नहीं जा रहा क्योंकि है तो ऐसी ये भी मोटरवे ही लग रही है, लेकिन आई थिंक इट्स एन ए रोड। मैं इनकी जो मोटरवेज़ है उससे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि टोल रोड्स हैं। टोल आपको पता है बहुत हाई है फ्रांस के अंदर, और अगर मैं टोल देता भी तो आई सेव अराउंड 60-70 किलोमीटर्स और अबाउट 45 मिनट्स। सो
और अगर टोल मैं अराउंड 700 किलोमीटर्स जा रहा हूँ तो तकरीबन 70 यूरोज़ रफली मुझे टोल पड़ जाता। तो इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ कि मैं 35-40 किलोमीटर्स थोड़ा लंबा सफ़र कर लूँ और पौना घंटा ज़्यादा ड्राइव कर लूँ एंड आई सेव 70 यूरोज़। तो इस तरह है अभी ये सिचुएशन है। इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि 8 बजे का टाइम है, इट्स अ वर्किंग डे और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। ये एक मैं सर्विसेज पे रुक गया हूँ। कोई अगर जगह है यहाँ पे कोई अच्छी बैठने की तो यहाँ पे बैठ के कुछ चाय शाय बनाई जाती है या कुछ देखते हैं। अगर यहाँ पे जगह है तो ये जगह है तो सही। यहाँ पे रुका जाए या कोई इससे बेहतर जगह ढूंढी जाए। ये ना बेहतर जगह ढूंढते ढूंढते इस जगह से भी जाए तो मेरे ख्याल में इधर ही कर लेते हैं। कुछ बेंच भी साथ ही पड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल में ये जगह ठीक है। इन सर्विसेज पे मैं पहले भी रुका हुआ हूँ। जब लास्ट टाइम हम स्विट्ज़रलैंड आए थे मेरे ख्याल में लास्ट ईयर ईस्टर हॉलीडेज़ में इन सर्विसेज पे रुके थे। बच्चे मेरे साथ थे और हम इस सर्विसेज के अंदर गए थे। यहाँ अच्छा, जहाँ पे मैं ने चाय बनाई थी और नाश्ता किया वहाँ से मैं थोड़ा सा मूव करके आगे आ गया था। यानी जो सर्विसेज की जो बिल्डिंग है उससे नेक्स्ट उसको क्रॉस करके मैंने लेफ़्ट साइड पे गाड़ी पार्क कर दी थी। ये जगह और ये स्पॉट जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मैंने गाड़ी पार्क की थी। लिटरली सेम स्पॉट है। यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ और स्टार्ट नैप नहीं लगाया हुआ, स्टार्ट नैप में लगा दूँ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं आगे जंक्शन पे पहुँचूँगा मैंने स्टार्ट नैप नहीं लगाया हुआ होगा और फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। भाई के भी मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान से।
टाइम शो कर रहा है 6 आवर्स एंड 55 मिनट्स, 612 किलोमीटर्स, और मैं पहुंचूंगा 548 पे। टू मच। बहुत लेट हो जाऊंगा। बहुत लेट हो जाऊंगा 6, और अभी मुझे कम से कम एक ब्रेक और लेनी है। यही मसला होता है, मैं ब्रेक लेने से इसलिए डरता हूँ क्योंकि जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो मैं लंबा ही हो जाता हूँ। चले देखते हैं क्या होता है जी। ऊपर से गर्मी भी काफ़ी हो रही है, 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया अभी, और अभी 10 भी नहीं बजे, 9:52 है अभी, और 26 इनफैक्ट 26 हो गया अभी टेम्परेचर। एसी लगा ही लेते हैं मेरे ख्याल में अभी। अभी काम छिकपट के रखना पड़ेगा वरना लेट हो जाऊंगा। और मैं तो वैसे भी आजकल गाड़ी थोड़ी स्लो ही चलाता हूँ। खूबसूरत जगह ये है। अच्छा, कुदरती मैं इसी स्पॉट पे कुदरती रुक गया हूँ। लास्ट ईयर भी जो मेरा ट्रिप था वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे था। इसी वक्त अराउंड 4:40 की हमारी फेरी थी, और इसी तरह हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। और ये स्पॉट जब आया तो इसके ऊपर साइन, पहला ये स्पॉट आया था मेरे ख्याल में जहाँ पे पिकनिक का वो बोर्ड पे बना होता है, वो बेंच सा बना होता है और साथ में एक ट्री सा बना होता है। तो इस दफ़ा भी मैंने वो साइन देखा तो मैंने कहा यार चलो इधर को बैठने की जगह होगी, लेकिन वो इतनी आइडियल जगह नहीं थी बैठने के लिए, लेकिन चलो गुजारा हो गया। लास्ट ईयर भी जब आए थे हमने यहाँ पे जगह देखी, इधर ही हो गया, लेकिन चलो अच्छा यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी है, वॉशरूम वगैरह है, आप आराम से एक दफ़ा हो आते हैं यहाँ से तो ठीक हो जाता है। लकीली यूरो मेरा बच गया क्योंकि वो मशीन उसने डोर ओपन किए हुए थे, तो मैं अंदर गया हूँ तो उसने अंदर जाते सार उसने मशीन, मैं अंदर गया हूँ तो मेरे ख्याल में शायद सफाई कर रहा था उसने मशीन दरवाजे खोले हुए थे। अंदर गया हूँ वापस आया हूँ तो उसने दरवाजे क्लोज़ किए हुए थे, यानी दोबारा चार्ज कर रहे थे। अब उस लकी हालांकि यूरो से कुछ नहीं होता, लेकिन यू नो समटाइम्स आप एक खुशी होती है। यूके की ये बहुत अच्छी बात है कि यूके में सर्विसेज के ऊपर टॉयलेट्स फ्री होते हैं, हर जगह पे टॉयलेट फ्री हैं। वहाँ पे आप किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाओ टॉयलेट्स फ्री होंगे और साफ़ भी होंगे। रेयरली होगा कि टॉयलेट्स गंदे होंगे, लेकिन ज़्यादातर टॉयलेट साफ़ होंगे। और E29 सॉरी, मैं ज़रा देख रहा था कि मैंने जाना कहाँ पे है, क्योंकि फ़्रांस के अंदर मैं अक्सर ऊपर नीचे हो जाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है मुझे यहाँ पे इसकी जंक्शंस वगैरह, लेकिन बहरहाल ये चक्कर है। यूके, हाँ सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि यूके की ये बहुत अच्छी बात है कि यूके में मोटरवेज़ भी फ्री हैं, टोल फ्री हैं। हार्डली 1-2 मेरे ख्याल में मोटरवेज़ होंगी, शायद M5 या M6 है, वो भी उसका भी फ्री है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा सेक्शन है जो
टोल वाला है वो बेहतर होता है टोल पे लेना जब बहुत बिजी हो, स्पेशली फ्राइडे आफ्टरनून हो या अर्ली मॉर्निंग आप कभी ट्रैवल कर रहे हो 7-8 बजे के करीब, तो उधर से जाना थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन जनरली टोल फ्री हैं सारी मोटरवेज़, जनरली क्या सारी की सारी मोटरवेज़ सवाई चंद के मेरे ख्याल में 1-2 के जिस पे टोल होगा, बाकी सारी फ्री हैं। और टॉयलेट्स भी फ्री होते हैं, टॉयलेट्स का भी चार्ज नहीं करते यूके के अंदर कहीं पे भी, किसी जगह पे भी। तो ये अच्छी चीज़ है यूके की। तो मैंने जब कल यूरोज़ चेंज कराए तो मैंने स्पेशली उसको कहा कि मुझे कॉइन्स में कुछ दे दे, 10 यूरो के मुझे कॉइन्स दे दे। वो इसलिए मैंने कराए थे क्योंकि मुझे पता मैं सर्विसेज पे रुकूंगा कहीं पे, तो मुझे टॉयलेट जाना हो या कुछ करना हो तो कॉइन्स आपको चाहिए होते हैं। अब तो खैर कई जगहों पे कार्ड की भी पेमेंट्स आ गई हैं ज़्यादातर जगहों पे, लेकिन कॉइन आपके पास हो तो बेहतर होता है। अभी मोटरवे छोड़ दी है और ये एक सिंगल लेन ट्रैफिक हो गई। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि हम यूके वाले ज़रा दूसरी साइड भी चलाने के आदी होते हैं और किसी वक्त भी आप बेध्यानी के अंदर ऑपोजिट साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सीनरी ज़रा थोड़ी अच्छी हो गई है, एटलीस्ट ग्रीनरी ज़रा ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल में पहले टाउन का कुछ साइन आया हुआ था, सिली आई थिंक, SILLY, ये उस टाउन में से शायद गुजर रहे हैं हम लोग अभी। कैमरों शैमरों का भी यहाँ पे मुझे कोई पता नहीं लगता। मैंने यहाँ पे भी कैमरा पीछे एक लगा हुआ देखा था, लेकिन अच्छी बात हो गई कि गूगल ने स्पॉट कर लिया था उसको और वार्निंग दे दी, अलर्ट दे दिया था मुझे। लेकिन सीनरी अच्छी है, अब थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा टाउन है। मेरे ख्याल में ये कोई मेन रोड ही गुजरी है इस टाउन के अंदर से, लेकिन अच्छी खुली रोड है और साफ़ सुथरी बड़ी। और अभी पीछे थोड़ी देर पहले फील्ड थी, कुछ लगा हुआ था वहाँ पे, मुझे तो इतना एग्रीकल्चर का नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज़ें फसलें वगैरह लगी हुई थी कोई वहाँ पे। मैं जब उधर ब्रेक ली थी जब नाश्ता करने के लिए, तो उधर उस वक्त मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो ब्रेक लेने से ये हुआ कि थोड़ा सा मैं फ़्रेश हो गया। अभी फिर नींद आनी शुरू हो गई है, हालांकि हार्डली मुझे घंटा हुआ होगा वहाँ से निकले हुए, लेकिन वजह उसकी प्राइमरीली ये है कि मैं कल यूके में टाइम हुआ होगा इस वक्त, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:32, यूके का टाइम होगा 9:32, और मैं कल 8 बजे का जाग रहा हूँ सुबह। तो ईद की नमाज़ के लिए उठा था, फिर उसके बाद मैंने कहा था मैं शाम को 6-7 बजे के करीब कोई 2-3 घंटे के लिए सो जाऊँगा, लेकिन मुझे मौका बिल्कुल भी नहीं मिला और मैं जागता रहा हूँ। और अभी थ्रू आउट जाग रहा हूँ, 24 घंटे से ऊपर हो गया, समझ लें 25-साढ़े 25 घंटे हो गए हैं। और अभी 6.25 घंटे का फासला है। 6.25 घंटे का मतलब है कि तकरीबन 8 घंटे का, 6.25 घंटे तो ड्राइविंग टाइम है, 6 hours and 17 minutes ड्राइविंग टाइम है। मुझे तकरीबन लग जाएंगे मेरे ख्याल में 7-1 घंटे के करीब 7-7 घंटे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जाके कैंप करना, कुछ खाने के लिए कुछ बनाऊँगा, फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होगी, उसके बाद कहीं जाके सोऊंगा तो 9-10 तो बज ही जाएंगे सोते सोते। तो इट विल बी अ लॉन्ग डे टुडे। ये देखिए अब यहाँ पे भी चीज़ें कुछ कास्ट की हुई हैं इन्होंने। लास्ट टाइम जब मैं अप्रैल के अंदर आया था तो इसी तरह का कोई ज़ोकोट जगह का नाम था शायद, जो टाउन का नाम था, और उसके आसपास इसी तरह की सिमिलर कोई वो थी लैंडस्केप थी, लेकिन आई एम श्योर कि वो डिफरेंट इलाके में था, ये डिफरेंट इलाका है, लेकिन
बहुत मस्टर्ड उस वक्त काश्त हुआ था और बड़ा खूबसूरत, आप समझे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती थी, कुछ फील्ड्स जो बड़ी फील्ड्स थी उसके अंदर जहाँ तक आपकी नज़र जाती थी वहाँ तक मस्टर्ड काश्त हुआ था और बड़ा खूबसूरत। तो हमने बल्कि एक उसके ऊपर गाड़ी रोक के भी तो हम मस्टर्ड वाली फील्ड्स के अंदर गए थे, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है, बहुत स्लोली मूव कर रही है ट्रैफिक। आई थिंक मे बी कोई एक्सीडेंट हुआ है कुछ। और टाइम मेरा जो अभी थोड़ी देर पहले 5:15 बता रहा था, अब 5:53 नियरली 6 o'clock बता रहा है। तो सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है ट्रैफिक की, लेकिन अब देखते हैं आगे होल्ड अप कितना है। ये अल्लाह करे जल्दी निकल जाए, कोई लंबा चक्कर ना पड़ जाए कोई। स्लो ही है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में रोड वर्क्स हो रहा है, आगे कुछ लाइटें तो मुझे नज़र आ रही हैं लगी हुई, शायद रोड वर्क्स है। ये डाउन साइड है इधर साइड रोड से आने की, लेकिन खैर ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ये तो मोटरवेज पे भी हो सकता है, मोटरवे पे भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ रोड वर्क्स हो सकते हैं वो तो। अभी बेल्जियम से गुज़र रहा हूँ इस वक्त, ब्रसल से तो खैर काफ़ी नीचे आ गया हूँ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ। और टाइम हुआ है इस वक्त 11:50 और जो इस वक्त मेरा ETA है वो शो कर रहा है 5:55 और another 5 hours and 4 minutes to go। पीछे भी अभी थोड़ी सी ट्रैफिक बिज़ी हो गया था, एक और रोड वर्क्स आ गया था, उसमें another 4-5 मिनट्स इसने इंक्रीज़ कर दिए हैं। लैंडस्केप अब थोड़ा सा काफ़ी ग्रीन है जब से ये बेल्जियम के साउथ में आया हूँ, ब्रसल्स को क्रॉस किया। नीचे तो काफ़ी फॉरेस्ट्री टाइप का, काफ़ी जंगल हैं यहाँ पे, दरख्त शरख्त काफ़ी है आसपास। तो लेकिन गर्मी भी ठीक ठाक है, 26 डिग्री टेम्परेचर है और काफ़ी सनी, काफ़ी ब्राइट है आज दिन। और मेरे ख्याल में हवा भी कोई नहीं ख़ास चल रही बाहर, दरख्तों को देख के तो नहीं लग रहा कि दरख्त हिल रहे हैं। और बस ऐसा ही है, अभी देखते हैं। अभी आज अल्लाह करे गर्मी ना ही इतनी ज़्यादा पड़े, रात को भी मौसम ज़रा अच्छा रहे ताकि कैंप ज़रा आसान हो जाए। इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है।
और बहुत मिनिमम ट्रैफिक है इस वक्त। गाड़ी को मैंने 120 पे रख के क्रूज़ लगाया हुआ है गाड़ी का, मज़े मज़े जा रही है गाड़ी। मैंने अभी लक्समबर्ग का बॉर्डर क्रॉस किया है, बेल्जियम से लक्समबर्ग। और बॉर्डर क्या था, बस वो एक बोर्ड सा लगा होता है यूरोपियन यूनियन का, आप उस बोर्ड को क्रॉस करते हैं और आप उसमें आ गए, लक्समबर्ग में आ गए। और लक्समबर्ग में टाइम हुआ है अभी 12:47 और जो मेरा ETA है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जाते जा रहा है और अभी 6:07 हो गया। ऑल्दो कि अभी मुझे एक ब्रेक भी लेनी है और जिसमें मुझे गाड़ी में डीज़ल भी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो कार मेरी है वो शो कर रही है 298 किलोमीटर्स का रेंज, और जबकि मैंने 342 किलोमीटर्स जाना है। तो ये तो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। अब अगर मुझे ब्रेक अगर मुझे यहाँ पे अब सर्विसेज के ऊपर से डीज़ल डलवाऊँगा तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ेगा, मेरे ख्याल में महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूके में तो ऐसे ही होता है कि अगर आप मोटरवे के ऊपर या इस तरह के मेन रोड्स के ऊपर आप डलवाते हैं तो आपको महंगा पड़ता है। तो अगर महंगा हुआ तो बस इतना ही डलवा लूँगा जितना मुझे चाहिए होगा, और फिर जब वहाँ पे पहुँचूँगा उस टाउन के करीब तो वहाँ से डलवा लूँगा। आपको नुकसान दिखाता हूँ, ये अभी पत्थर लगा है और विंड स्क्रीन में क्रैक आ गया है। अब ये पता नहीं, क्रैक तो पहले यहाँ पे वो आपको शायद इम्पैक्ट नज़र आ रहा हो कि जहाँ पे पत्थर आके लगा है, पहले बस वो क्रैक था, साथ ही एकदम से ये बढ़कर इधर तक आ गया है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। ये अभी कुछ मिनट पहले ही ग्लास टूटा है, तो बस अभी अल्लाह करे कि ये शटर ना हो जाए विंड स्क्रीन, क्योंकि अगर ये शटर कर गई तो फिर गाड़ी लीगली ड्राइव नहीं हो सकेगी और फिर एक अजीब किस्म की मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो विंड स्क्रीन कवर्ड है गाड़ी की, यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ विंड स्क्रीन कवर्ड ही होती है। थोड़ी सी एक्सेस पे करनी पड़ती है, मैं कहता 30-40-50 पाउंड, विंड स्क्रीन तो चेंज हो जाएगी। विंड स्क्रीन का इज़ नॉट एन इशू, बट येस अगर मैं यहाँ पे हूँ और रास्ते में विंड स्क्रीन में क्रैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या शटर कर जाती है, फिर एक खामखा की एक मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन चलें देखते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला बचाए इससे, विंड स्क्रीन चलती रहे। अभी मैं नैन्सी के पास हूँ, इन इसके पास फ्रांस के अंदर, इन नैन्सी, और इसको क्रॉस कर गया हूँ या क्रॉस करने वाला हूँ। या नैन्सी को बस आप समझिए कि क्रॉस ही कर रहा हूँ, उसको बाईपास कर रहा हूँ बेसिकली। तो सफ़र कितना रह गया है, 2 hours and 35 minutes एंड ETA इज़ 6 o'clock और 209 किलोमीटर। और गाड़ी का जो पेट्रोल रहता है वो 228 किलोमीटर्स का रहता है। मैंने अभी तक 675 किलोमीटर्स कर लिए हुए हैं। और बेसिकली मीटर पे मैंने ज़ीरो तो थोड़ा लेट किया था, तकरीबन 20-30 किलोमीटर मैंने कर लिए थे, तो फिर मैंने इसको किया था
रीसेट किया था मीटर को, तो अभी जो मेरा शो कर रहा है वो 648 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए, लेकिन अबाउट 30 किलोमीटर्स लेट मैंने इसको किया था, तो वो भी ऐड कर लो तो अराउंड 670 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए अभी। अनदर 207 किलोमीटर्स टू गो। सो फार ड्राइविंग इज़ ऑल राइट। बोरिंग है, बस ऐसे ही है जिस तरह ड्यूल कैरेज वे पे आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो। कोई ऐसा सीनिक व्यू भी नहीं था। अच्छा है, ग्रीन है आसपास, लेकिन कोई इतना सीनिक व्यू भी नहीं है। और मे बी जब मैं स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के करीब पहुंचना शुरू होऊंगा तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, सीनिक हो जाएगा मेरे ख्याल में व्यूज़ वगैरह। और अभी बीच में एक दो जगहों पे इसने मुझे शो किया है कि मेरा ETA होगा अराउंड 6:20, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस हो के तो 6 o'clock हो गया अभी। तो होपफुली आई विल मेक इट बाय 6 o'clock। पेट्रोल के लिए मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं जाना चाहूँ एक ही गो के अंदर वो बहुत क्लोज़ हो जाएगा। तो इतना रिस्क मुझे नहीं लेना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं से फ्यूल डलवा लूँगा गाड़ी के अंदर थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि ट्रैफिक स्मूथ चल रही है, और अभी फिर रोड वर्क्स आ गए और लेन इन्होंने एक बंद की हुई है। लेकिन मैं ये शीशे के बारे में सोच रहा था, मैंने कहा दो अच्छी चीज़ें हो गई हैं कि एक ये, चलो टूटना तो था इसने, लेकिन एक अच्छी बात है कि पत्थर एटलीस्ट मेरे सामने आके नहीं लगा, मेरी लाइन ऑफ साइट पे नहीं है। तो चलो वो अगर, क्योंकि लाइन ऑफ साइट में आ जाए तो बेशक छोटा सा भी हो, वो कहते हैं कि जी लीगल हो गया है, सेफ्टी रीज़न ये वो। आला नज़र फिर भी ठीक आता रहता है, लेकिन बहरहाल वो पुलिस का अपना एक होता है, वो कहते हैं कि जी गाड़ी सेफ़ नहीं रहती ड्राइव के लिए। एक वो चीज़ अच्छा हो गया कि लेफ़्ट साइड पे लगा है, और दूसरा अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो क्रैक बढ़ रहा है और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है। तो एटलीस्ट अल्लाह करे वो नीचे ही जाए, वो इधर मेरे सामने ना आए कम से कम, तो चलो फिर भी ठीक रहेगी, गाड़ी चलाने के काबिल रहेगी अगर वो नीचे चला जाता है तो ये दो अच्छी चीज़ें अभी फ़िलहाल। अभी तो उसका मुंह नीचे की तरफ ही है, वो नीचे ही जा रहा है। अल्लाह करे वो क्रैक नीचे ही जाए, अगर अव्वल तो अल्लाह करे ना ही वो बढ़े, लेकिन अगर जाए तो फिर नीचे ही चला जाए। और ट्रैफिक भी बस अब ये इन्होंने 2 लेनें थी और एक लेन इन्होंने बंद की हुई है, और अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। लेकिन अल्लाह करेगा निकल जाएगा। 2-2:30 हो गए हैं, और अभी इसके बाद तो ट्रैफिक थोड़ी सी 3:30-4 बजे के बाद तो ट्रैफिक वैसे ही थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम हो जाएगा ऑफिस वगैरह के ख़त्म होने का। अच्छा, आपको एक चीज़ करेक्शन भी करनी थी कि जितना भी मैंने टाइम आपको बताया है कैले से ऑनवर्ड्स अब तक, वो उसमें +1 आवर, कि जब मैं आपको कह रहा था कि अभी 9 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं, अभी 11 बजे हैं, तो उसमें +1 आवर, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो क्लॉक थी वो मैंने सेट नहीं की थी, प्लस रिस्ट वॉच की जो टाइम था वो भी मैंने सेट नहीं किया हुआ था। लेकिन जो ETA मैंने आपको बता रहा था कि 6:10 पहुंचूंगा, 5:30 बजे पहुंचूंगा, वो ठीक था ETA, क्योंकि वो मोबाइल के ऊपर से गूगल मैप्स चल रहे थे उसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली फ़ोन डिवाइस का ऑटोमेटिकली टाइम उसने चेंज कर दिया हुआ था, तो वो ठीक था। लेकिन जो टाइम मैं आपको बता रहा था कि अभी ये टाइम हुआ, वो ठीक नहीं था, तो ये करेक्शन है उसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी सीनरी चेंज हो गई है, ज़रा ग्रीन ज़्यादा हो गया अब। ये साथ में मेरे एक लेक भी आ गई है कोई, और तो थोड़ा सा सीनिक हो गया है रूट। मैं अभी उतर गया हूँ जो ड्यूल कैरेजवे थी उससे फ्यूल डलवाने के लिए, क्योंकि उस ड्यूल कैरेजवे पे फर्दर और कोई फ्यूल स्टेशन नहीं आता। बीच में एक फ्यूल स्टेशन आया था, लेकिन वो मैंने अपनी मस्ती से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो जो लिखा होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके ऊपर, तो वहाँ पे उसके ऊपर बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ रहा था कि यहाँ पे वॉशरूम है, तो
मैंने वो स्किप कर दी सर्विस। मैंने कहा नेक्स्ट वाली आएगी उस पर रुक जाऊँगा, यहाँ पे वॉशरूम भी होगा। तो ना उसके बाद फिर कोई सर्विस आई और ना कोई वॉशरूम आया। तो अब मुझे फिर उतरना पड़ा है ड्यूल कैरेजवे से। तो ये अब पता नहीं कौन सा टाउन है, आई डोंट नो। ये कोई 14-15 मिनट के लिए फासले पे था। तो अब यहाँ पे आए, सामने मैकडॉनल्ड नज़र आ रहा है, सामने कोई आई थिंक कोई कैश एंड कैरी टाइप की कोई चीज़ है, और पेट्रोल पंप यहाँ से कोई 4-1 मिनट के फासले के ऊपर है। तब जाके फ्यूल डलवाता हूँ, क्योंकि फ्यूल के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने कहा कोई आगे ट्रैफिक जैम हो गया, आगे कुछ चढ़ाइयाँ आ गई, कोई और इस तरह का चीज़ हो गई, तो वो फ्यूल का पता भी नहीं लगेगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा फिर। तो फ्यूल मेरे पास होना चाहिए। एक उसके करीब भी आ रहा था फ्यूल स्टेशन, जहाँ पे कैंप साइट है उसके करीब भी आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि उसका रिस्क ना ही लूँ तो बेहतर है। तो इधर से ही डलवा लूँ। इसके बाद भी मेरे ख्याल में जो कैंप साइट होगी वो कोई हाफ एन आवर तो होगी, आई थिंक एटलीस्ट, मे बी मोर हो जाए, आई डोंट नो। और अभी जाके कैंप भी सेटअप करना है। खैर डे लाइट है मेरे पास, 2-2.5 घंटे तो होंगे डे लाइट के अंदर, तो खाना भी उसमें बना लूँगा। और खाना क्या मैंने बनाना, मेरे बस कुछ ट्राई करूँगा कुक करने के। हालांकि मुझे खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लूँगा मेरे ख्याल में। चिकन वगैरह मैं लेकर आया हुआ था, स्टेक्स मैं बनवा लाया था वहाँ से, और उस पर नमक मिर्च डाल के तो बस स्टेक बन जाएगी। साथ 2 अंडे बना लेंगे, साथ चीज़ थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर, तो तैयार हो जाएगा डिनर। और अब तो भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। मैंने सिर्फ नाश्ता किया था, और नाश्ता भी क्या मैंने खाया था, मैंने सिर्फ एक चाय का कप पिया था, और साथ में 2 ब्रोशे मैंने ले लिए थे साथ में, बस दैट्स इट। तो अभी खाते हैं, तो फिर अभी पहले पेट्रोल तो डलवा लेना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त। खूबसूरत सा टाउन है ये भी, बड़ा ग्रीन सा लग रहा है। आई डोंट नो कौन सा टाउन है ये, लेकिन अच्छा टाउन है ये। यस, 24 आवर पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पे। बिल्कुल पेट्रोल स्टेशन है जी यहाँ पे। अब जाके डालते हैं यहाँ पे पेट्रोल। फ्यूल मैंने डलवा लिया है। फ्यूल ठीक था प्राइस पे, 2.059 यूरोस का लीटर, मेरे ख्याल में अराउंड £1.80 के करीब पड़ता है, शायद £1.85 के करीब शायद होगा। तो विच इज़ नॉट टू बैड। मैंने वहाँ से वॉकिंग से स्लाव से डलवाया था चलने से पहले, जब मैंने टॉपअप किया था टैंक को, तो कार को जब किया था टॉपअप तो 188 पे किया था मैंने उसको। ज़्यादा था, महंगा था काफ़ी, 10 पेंस महंगा था, क्योंकि टेस्को के अंदर था 177 का शायद लगा हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मुझे चूँकि जल्दी निकलना था और टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने फिर वो महंगा वाला ही डलवा लिया था। मैंने कहा यार अब लेट हो जाएगा काम। ये अब मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ यहाँ पे। 2 मिनट शो कर रहा है मुझे। और जिस जोन के अंदर मैं हूँ यहाँ पे विंटर्स के अंदर स्नो चेन या विंटर टायर्स मैंडेटरी हैं।
इस जगह के ऊपर। तो अभी देखते हैं, लग तो अच्छा कोई रहा है, फॉरेस्ट्री टाइप की कोई इस टाइप का लग रहा है, फॉरेस्ट टाइप का। आगे दरख्त शख्त तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। अच्छा किया खाने पीने का कोई सिस्टम पास है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलना अनलेस कि यहाँ पे कोई शॉप हो, कोई उसकी फार्म की अपनी कोई उसकी अपनी कोई शॉप हो कैंप की, तो एक अलग बात है। टेम्परेचर इस वक्त 26 डिग्री शो करी गाड़ी। 6:27 हुए हैं। मेरे ख्याल में अब ये कोई जगह है शायद। अब अच्छा, मेरी उसने जगह मुझे दे दी है। जगह उसने कहा है कि जहाँ मर्ज़ी लगा लो भाई, आज हम बिज़ी कोई नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ कर लो जाके जहाँ मर्ज़ी। सुबह नाश्ते का मुझसे अभी खाने का मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा नहीं, खाना मैं खुद ही बनाऊंगा। और सुबह नाश्ते का ही पूछ रहा था। मैंने कहा नहीं, नाश्ता भी मैं खुद ही करूंगा। तो कहीं पे देखते हैं अगर कोई लुकी सी कोई जगह मिल जाए और साथ में वो भी मिल जाए, क्या कहते हैं, कोई बेंच वेंच बैठने के लिए अगर कोई लगे हों तो काम काफ़ी अच्छा हो जाए। टॉयलेट्स वगैरह तो इधर बने हुए हैं, साथ ही लेफ्ट पे अच्छे साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। जाके देखते हैं यहाँ पे कोई जगह शगह है कि नहीं है। कोई ग्राउंड श्राउंड देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा मिल जाए कोई ग्राउंड श्राउंड। इस तरफ को जाके कोई लगा देता हूँ गाड़ी शाड़ी कोई। कुर्सी हो गई जी बैठने के लिए। अभी तक इस पर बैठा नहीं हूँ मैं, खोल के भी मैंने चेक नहीं की थी। हाँ, इट्स ऑल राइट। ये अभी तक कोई सही, चलो थोड़ी सी हो गई है, इतनी ख़राब है नहीं। स्टेक्स मैंने बनवा ली थी।
जब दोनों एक साथ पक सकती हैं तो क्यों ना पकाई जाए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था लेकिन किस वक्त बंद हो गया मुझे पता नहीं लगा। स्टेक्स बड़ी ज़बरदस्त बनी है ये वाली, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ। ये एक और पक रही है, दूसरी चिकन वाली मैंने रखी है। चिकन वाली शायद ना सही पक सके क्योंकि उसको हीट पता नहीं लगती है सही कि नहीं लगती, आई डोंट नो। लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। इसके अंदर मैं डालूँगा इस वक्त, नमक मैं वैसे खाता नहीं हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए सब कुछ है। Okay. ये होगी जी, ये क्या बात है इसकी। ये थोड़ा सा डालूँ इसके अंदर। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कैमरा हिल रहा है इस वक्त, नहीं हिल रहा, लेकिन अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पता नहीं है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, लेकिन कुछ करना चाह रहा हूं। मैं लेके आया था साथ में मशरूम्स। दोनों के अब ये ठीक है, मशरूम्स के नहीं, लेकिन चलो ये अपना पकता रहेगा, चिकन साथ में। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दूँ मेरे ख्याल में। करना क्या चाह रहा हूँ आई रियली डोंट नो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अंडे वगैरह डालूँ तो कुछ ये तो इनको सेक लग जाए। मशरूम्स को जब मैं सफाई करूँगा तब मुझे पता लगेगा। अब मैं करना चाह रहा हूँ, उल्टाना चाह रहा हूँ, लेकिन उलट रहा नहीं है मुझसे भी।
ओहो, चलो जो होना था वो तो हो गया। मैंने कभी बहुत अरसे में इतना नमक नहीं खाया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टुडे तो चीज़ डाल देते हैं ऊपर। पता नहीं अभी स्टेक्स के साथ कैसा बनता है। इसमें बस कर दी जाए। शायद इस तरह थोड़ा सा जल्दी ये चिकन जो है ये उसके ऊपर ज़रा बारबेक्यू के ऊपर ज़रा सही बनता है, क्योंकि इसकी जो ये यहाँ तक हीट नहीं पहुँचती इसकी। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ये आया आइडिया कि स्टील को हल्का सा गर्म कर लूँ। सॉरी, प्लेट की हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कैंपिंग में ऐसे ही होता है। ये शायद रेडी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे से गलती होगी कि मैं लाना भूल गया हूँ क्लीनिंग वाइप्स। ज़बरदस्त, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लिप हो रहा है, ये ना स्लिप होते होते इसको मेरी नज़र लग जाए, नीचे पड़ा हो सब कुछ।
मैंने, इससे पहले कि नीचे जाए इसका कोई ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। ये मेरे ख्याल में ये भी रेडी हो ही गई है, क्या ख्याल है? कच्ची पक्की है लेकिन ठीक है। काम करते हैं, इसको करते हैं बंद। ठीक है जी। चले मैं खाना खा लूँ और फिर वरना इस माइक में आवाज़ें आएंगी सारी उल्टी सीधी किस्म की। अच्छा, अब आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। टेंट मैंने पिच कर लिया है, और टेंट तो फिर मैंने पहले पिच कर दिया था। इसके नीचे ये मैंने ग्राउंड शीट बिछा दी है। थोड़ी सी छोटी है लेकिन गुजारा कर जाएगी। ये ऊपर मैंने रेन फ्लाई लगा दी है। होपफुली बारिश का तो कोई चांस नहीं है। जो इसके साथ जो रोप्स होती है वो मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मुझे। हवा क्वाइट है मौसम, बिल्कुल हवा शवा का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। ये नीचे एयरबेड, तकिया मेरा, रज़ाई, और ये साथ में कंबल। इन केस कैंपिंग कंबल है, पतले कंबल होते हैं, इन केस अगर रात को ठंड लगे तो आप कर लेते हैं। और इसके साथ प्लेंटी ऑफ रूम भी है। ये 2 से 3 बंदों का टेंट है। बेड के उस तरफ भी जगह है अभी, और इधर भी जगह है, 2 से 3 बंदे सो सकते हैं। लेकिन मैं अभी अकेला हूँ और प्लेंटी ऑफ स्पेस इनसाइड। ये साथ में रिएक्टिव आउटडोर का टेंट है, फास्ट पिच टेंट है। इट्स ऑलराइट आई थिंक। मैं पर्सनली टेंट पसंद करता हूँ जो टॉल हो, कम से कम बंदा उसके अंदर खड़े होकर नमाज़ वगैरह पढ़ लेता है, अपना कवर होके, और कपड़े शपड़े चेंज करने तो आसानी जाती है। लेकिन मुझे मेरा शॉर्ट नोटिस पर प्रोग्राम बना था और मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन अवेलेबल हो रहा था, मैं नहीं कर सका। टेंट एक मिल रहा था लेकिन वो 30 जून तक मुझे डिलीवर होना था, उसका फ़ायदा कोई नहीं था। अच्छा, खाना मैंने खा लिया माशाल्लाह। 2 मैंने स्टेक्स खाई, तीसरी भी मैंने जो चिकन लेग थी वो भी खाई मैंने माशाल्लाह। और उसके बाद सारा वो ऑमलेट शॉमलेट जो भी बना था वो चीज़ और मशरूम, प्याज और क्या पता नहीं ऑमलेट था, वो बड़ा मज़े का बना हुआ था, मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने सारा अपना सिस्टम पैक कर दिया है। हर चीज़ इज़ डन फॉर टुमारो मॉर्निंग। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो कर लूँगा। ये मेरी चेयर पड़ी हुई है, चेयर के साथ ऊपर ये भी मैं बंद कर दूँगा इन चीज़ों को। टेबल पड़ा हुआ है, ये कुछ अभी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनको मैं अभी कर लेता हूँ। गाड़ी खुली हुई है अभी तक, तो गाड़ी को भी बस बंद करना है अभी, और इसके बाद इसको लेके तो चलते हैं यहाँ से। इसके आगे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, नहीं आगे कोई चीज़ नहीं पड़ी इसके, और बस अब ये चीज़ें वापस गाड़ी के अंदर रख दूँगा। टेबल बेशक पड़ा रहे, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, सुबह यूज़ तो करना है, और बारिश कोई होनी नहीं है मेरे ख्याल में, देयर इज़ नो चांस ऑफ रेन। और ये जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, खलारा पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, इसको करता हूँ। बस अभी जाऊँगा, शावर लेता हूँ, फिर नमाज़ें वगैरह पढ़नी है। सारे दिन की कज़ा हुई हुई आज का। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने काफ़ी यूरोप की ट्रिप की है इससे पहले, मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की इससे पहले, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और उनको होता है कि यूरोप में गाड़ी चलाते हुए आप कंफ्यूज नहीं होते दूसरी साइड पे। तो उस कन्फ्यूजन का हल मैं आपको बता देता हूँ। ये एरो आप देख रहे हैं, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा ये एरो। ये मैंने एरो लगाया हुआ है टेप के साथ। किसी भी आप टेप से, जो इंसुलेशन टेप होती है, जब मैंने फेरी वहाँ पे खड़ी की थी गाड़ी
उसके अंदर फेरी में, तो ऊपर जाने से पहले मैंने टेप के साथ ये लगा दिया था। दिस मीन्स कि मुझे गाड़ी हमेशा राइट साइड के ऊपर रखनी है रोड के ऊपर। अगर मैं टर्न ले रहा हूँ तब भी मुझे राइट साइड पे रखनी है गाड़ी। अगर मैं इस तरफ को टर्न ले रहा हूँ तब भी मुझे गाड़ी राइट साइड के ऊपर रखनी है। अगर मैं मोटरवे पे चला रहा हूँ तब भी मैंने गाड़ी राइट साइड के ऊपर रखनी है। ये एरो आपको गलत नहीं होने देगा, और जब आपको नज़र पड़ेगी इसके ऊपर आपको याद आ जाएगा कि मैंने गाड़ी राइट साइड के ऊपर रखनी है। वरना सुबह मैं, अगर ये मेरा एरो नहीं लगा हुआ ना, मैं सुबह दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठूंगा, यहाँ से निकलूँगा, बिल्कुल क्वाइट एरिया, मुझे कुछ, जैसे ही मैं रोड पे चढ़ूँगा मैं अपने यूके वाले स्टाइल के अंदर लेफ़्ट साइड पे गाड़ी चलाना शुरू कर दूँगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो ये लगा होगा, सुबह मैं गाड़ी में बैठूँगा, मुझे नज़र आ जाएगा, मुझे पता होगा मैंने गाड़ी राइट हैंड साइड पर चलानी है। तो दिस इज़ द की कि आप गलत नहीं हो सकते। जब आप राउंड अबाउट पे जाएंगे तो भी आपने राइट साइड लेनी है, और जो गाड़ियाँ लेफ़्ट से आ रही हैं, जो गाड़ियाँ यूँ आ रही हैं, उनको आपने जगह देनी है। तो आप इस एरो के साथ गलत नहीं हो सकते, और ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कहीं पे भी चलाते हुए कि आपने गाड़ी राइट हैंड साइड पर रखनी है। ये आपने एरो इधर ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि आपकी ये लाइन ऑफ साइट को डिस्टर्ब करेगा। इधर नीचे ठीक है, क्योंकि नीचे आपने तो इतना देखना, आपने यहाँ से यहाँ तक देखना होता है, तो वो होता है। दूसरा, मैं आपको अपना क्रैक दिखा दूँ आज का। ये लगा था वहाँ पे, और ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे, और ये मैं आपको बता रहा था कि इसका फेस अब नीचे की तरफ हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे ये डर था कि अगर ये यहाँ से चलता हुआ इधर आगे की तरफ आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। एरो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, और इसको भी दिखा देता हूँ आपको। क्रैक यहाँ से ये लगा है यहाँ पे, और ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आ गया है ये। तो होपफुली अभी बस शीशा साफ़ करता हूँ, शीशा बहुत गंदा हुआ है गाड़ी का।